हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ कैनोनिकल टैग एंड व्हाई इट इज यूजफुल फॉर अ रैंकिंग एंड व्हाई इट इज यूजफुल फॉर क्रॉलिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल टैग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं या फिर उसको क्रॉल कराते हैं या गूगल सर्च कंसोल में भी आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे एक इशू जनरेट हो जाता है कैनोनिकल टैग का। आपको अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के ऊपर कैनोनिकल टैग लगाना मैंडेटरी है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी क्रॉलिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही है कैनोनिकल टैग के उससे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैनोनिकल टैग होता क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपकी रैंकिंग के ऊपर और आपकी क्रॉलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग की अगर हम बात करते हैं तो कैनोनिकल टैग एक अल्ट एट्रीब्यूट होता है। ये भी आपका एक टैग होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी भी एक वेब पेज के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि हम बात करें तो कैनोनिकल यूआरएल एक वही यूआरएल होता है सेम पेज का जिस पेज पे हम इसको लगाते हैं। अगर हम बात करें कैनोनिकल टैग क्यों यूज किया जाता है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कई सारा जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, यानी कई सारे आपने ऐसे पेजेस क्रिएट कर दिए होते हैं जिसपे जो कंटेंट है वो सेम टाइप होता है। तो उसी डुप्लीकेसी की वजह से जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद जब आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आपको रीड करता है और उन यूआरएल्स को अंदर जब आपके वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर जाता है और उनको वो रीड करता है एक एक यूआरएल, जब वो चेक करता है कि कई सारे वेब पेज के ऊपर आपकी जो कंटेंट है वो सेम है, तो सेम कंटेंट की वजह से गूगल के क्रॉलर को एक इफेक्ट पड़ता है कि कौन सा इसमें ओरिजिनल पेज है और किसको वो रैंक करे, किसको वो क्रॉल करे। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी रुक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो आपके जो पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं वेबसाइट के, वो क्रॉल नहीं करता है गूगल, उसको वो पेंडिंग में रखता है जब तक आप अपनी वेबसाइट के उन पेजेस के ऊपर कैनोनिकल टैग नहीं लगाते हैं कि बेसिकली इस पेज का ओरिजिनल पेज यही है। तो अगर हम बेसिकली अगर एक छोटी सी बात करूं कि कैनोनिकल टैग क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा पेजेस के अंदर, वेब पेजेस के अंदर कंटेंट सेम टाइप होता है, तो हम गूगल को या गूगल के क्रॉलर को एक इंडिकेशन देते हैं कैनोनिकल यूआरएल लगाकर कि यही उसका मेन या ओरिजिनल पेज है जिसको आपको रैंक करना है या क्रॉल करना है। बाकी जो अदर पेज है वो आपके इससे सर्विस से रिलेटेड पेज है, ये आपके ओरिजिनल पेज नहीं है। अगर गूगल रीड करता है उन सभी वेब पेज को तो आपको रैंक करना है इस पर्टिकुलर यूआरएल को जिस पे हमने कैनोनिकल यूआरएल लगाया हुआ है। तो बेसिकली यही होता है कैनोनिकल यूआरएल। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनोनिकल यूआरएल को किस तरीके से आप टच कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये भी आपके हेड सेक्शन के अंदर लगता है, हेड पार्ट में लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिंक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं रिलेशन लगा रखा है, कैनोनिकल एचरेफ का टैग है, यहाँ पे वेबसाइट का जो यूआरएल है, वेबसाइट का यूआरएल वही होता है जिस पेज पे आप कैनोनिकल टैग लगाना चाहते हो या जिस पेज को आप रैंक कराना चाहते हो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूं, तो मैं अपनी सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर चलता हूं, वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी एक ब्लॉग सेक्शन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप इमेज एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल टैग की। तो जैसा कि मैं ये पेज जो है पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस पेज को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा। इस पेज में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अगर हम नीचे आते हैं तो ये आपका पार्ट होता है, आपके क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, टोटल आपकी एसईओ फ्रेंडली कितना है, रीडेबिलिटी कितनी है, आपकी कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंकिंग कैसे लगी। अगर आपने अभी तक इंटरनल लिंकिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के इंटरनल लिंकिंग की वीडियो भी आप हमारी एसईओ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर। और आप नॉर्मल एसईओ प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि बेसिकली एसईओ क्या होता है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। और साथ के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। तो अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके कई सारे इंटरनल लिंकिंग की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंक मैथ का पार्ट है। रैंक मैथ के पार्ट में आपके आपके देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोकस कीवर्ड है। अगर आपने अभी तक किस तरीके से वेब पेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है, कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है रैंक मैथ के अंदर, तो उसको जाकर के उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल टैग कहाँ लगता है। तो यहाँ पे ये जनरल सेक्शन है, उसके बाद ये आपका एडवांस सेक्शन आता है। एडवांस सेक्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये कैनोनिकल टैग के लिए यहाँ पे प्लेस दे रखा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे पहले से ही ऑन पेज के लिए यहाँ पे दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आएंगे,
ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो टाइटल है टॉप 7 बेस्ड, इसका जो यूआरएल है, यूआरएल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो यूआरएल है आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से इस सेक्शन के अंदर आएंगे जहाँ पे भी आपका स्कोर लिखा आ रहा है। स्कोर लिखने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप करके एडवांस सेक्शन में यहाँ कर देंगे कैनोनिकल टैग को पेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कैनोनिकल टैग को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। जब आप अपडेट कर देंगे तो इसका जो पेज है मैं आपको दिखा देता हूँ अगर एक एक बार करके। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल इस पेज को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसका इंस्पेक्ट सेक्शन निकालूं तो इंस्पेक्ट सेक्शन के अंदर अब यहाँ पे देख सकते हैं कैनोनिकल टैग यहाँ पे आपका लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको कैनोनिकल टैग को रिलीज कर देता हूँ वापस से, अगर यहाँ पे आकर के कैनोनिकल टैग हटा देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं हटा देता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ और इस सोर्स पेज को वापस से रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ओपन करने के बाद कैनोनिकल टैग इसलिए पहले ही ले लिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रैंक मैथ एसईओ की तरफ से है। तो रैंक मैथ एसईओ ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सब पे ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग अटैच कर रहा है। आपको सेल्फ कैनोनिकलाइज करना है तो यहाँ पे एडवांस सेक्शन के अंदर आकर के यहाँ पे जो यूआरएल है उस यूआरएल को पेस्ट कीजिए और पेस्ट करने के बाद इसको अपडेट कर दीजिए ताकि आपका यहाँ पे जो आपका कैनोनिकल टैग है वहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने रैंक मैथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दूसरी वेबसाइट के ऊपर। दूसरी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद वापस से मैं फोर्थ सेक्शन में जाता हूँ। फोर्थ सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका एसईओ फ्रेंडली हो चुका है। इस एसईओ फ्रेंडली पे इस पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो इस पेज में देखेंगे कि नीचे आपका योस्ट एसईओ, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मैंने योस्ट एसईओ कनेक्ट कर रखा है। अभी मैंने आपको रैंक मैथ का दिखाया था, अब मैं आपको योस्ट एसईओ का दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ एडवांस सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनोनिकल यूआरएल मैंने यहाँ पे पहले से ही लगा रखा है। तो यहाँ पे आप इसको कैनोनिकल यूआरएल लगा सकते हैं इस पेज पे आकर के। तो इस तरीके से आपने अब रैंक मैथ में और साथ के साथ आपने वर्डप्रेस की योस्ट एसईओ के अंदर में किस तरीके से कैनोनिकल यूआरएल लगाया जाता है उसको भी देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वेबसाइट के किसी भी ब्लॉग सेक्शन के अंदर, पेज सेक्शन के अंदर, होम पेज, सर्विस सेक्शन कोई सा भी है तो सभी पेज को आप कैनोनिकलाइज कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो रैंकिंग है वो शो कर जाए। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे आती है आपकी इस चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे पेजेस सेक्शन में अंदर आएंगे। पेज सेक्शन के अंदर आकर यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके से क्या है अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी आपको कैनोनिकल यूआरएल लगाना है तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी है ऑन पेज सेक्शन है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको टाइटल लगाना है, मेटा टाइटल लगाना है, मेटा टैग लगाना है, कैनोनिकलाइजेशन करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज सेक्शन में करनी है उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ के साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कितनी क्वेरी आ रही है, एक साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको अगर देखनी है तो हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है। वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से साइट मैप अपडेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी जो एक्स्ट्रा यूआरएल हैं, कौन कौन से आपके 40 पेज यूआरएल हैं, कहाँ वो कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।